का, समाज के आखिरी छोर पर जीने वाले हर व्यक्ति का ये सम्मान है। और ये पूरे रायगढ़ के सभी के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, सबके लिए गर्व की बात है कि एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को रायगढ़ ने अपना ऐतिहासिक जनादेश देते हुए लगभग 34-35 हजार के बड़े मार्जिन से जिता करके पूरे देश को संदेश दिया कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा हो तो हम उसे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, हमारा नेतृत्व करने के लिए, हमारे शहर का नेतृत्व करने के लिए चुन सकते हैं। इस बात का संदेश रायगढ़ की जनता ने दिया। इसके लिए रायगढ़ के सर्व समाज के मैं मतदाताओं को और रायगढ़ वासियों को भी बार बार अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका भी वंदन करना चाहता हूं, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना। आज हमारे बीच में दो बहनें जनपद अध्यक्ष के रूप में यहाँ बैठी हुई हैं, उनका भी मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं। और उपाध्यक्ष बनी है हमारी कुशौर की बहन हीरमती। हमारे 13 लोग थे पार्टी के, 13 लोग थे, 13 लोगों में 12 लोग बोले मैं उपाध्यक्ष बनना चाहता हूँ। बोले सर्वसम्मति से बना क्या जाओ सहमति, तो जिसको सहमति बना लो उसको बना देंगे उपाध्यक्ष बोले। तो 13 में 12 लोग बोले अलग अलग, मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं भी बनना चाहता हूँ। एकमात्र दीदी थी जो बोले जिसको भी बना दोगे चल जाएगा। तो बोले वैसे मेरे पास ही फोन आया कि भैया 13 में 12 लोग बोल रहे हैं हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे। तो मैं बोला भाई ये सबको मैं संगठन के ऊपर छोड़ देता हूँ, मैं नहीं पढ़ता उसमें। बोले बड़ी विचित्र स्थिति, क्या करें? तो पूरे पूछे हुआ जो चुनाव कराने गए थे, लॉटरी करा दें क्या भैया? तो मैं बोला बिल्कुल लॉटरी करा दो। और मैं बोला 13 में अगर 12 लोग बनना चाहते हैं तो 12 का ही लॉटरी मत डालो, 13 का 13 को डाल दो। और ईश्वर की महिमा, जो व्यक्ति बनने के लिए नहीं मरी जा रही थी उसी को लॉटरी में निकाल दिया। और मुझे लगता है, अब मुझे लगता है कि हमारे पंचायती राज के इतिहास में जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बहनें चौहान समाज से इस बार चुनी गई। आज यहाँ पर नगर निगम पार्षद के रूप में हमारे 4 साथी यहाँ पे चयनित हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं। उसमें विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा त्रिनिशा चौहान का। कहाँ पर है त्रिनिशा चौहान का? ये हमारे पूरे रायगढ़ में सबसे कम उम्र की पार्षद है, सबसे कम उम्र की। और जिस वार्ड में जीत के आई है उस वार्ड को पहली बार हमारी पार्टी ने चुनाव जीता। त्रिनिशा ने पहली बार हमारी पार्टी ने चुनाव जीता। तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व तो आपके समाज के बीच से निकल करके आज आ रहे हैं। मुस्कान जी हमारे कांग्रेस से चुन के आई हैं, लेकिन इनको पूछ सकते हो, मैं उनके खिलाफ एक दिन भी प्रचार करने नहीं गया था, तो धन्यवाद हो भी दे सकते, मजाक कर रहे। तो मुस्कान जी भी आपके समाज से चुन के आई हैं। हमारे बहुत सारे साथी आज चुन करके आए हैं। धनेश्वरी चौहान जी भी यहाँ कांग्रेस से चुन करके आई हैं। कहाँ जी? धनेश्वरी चौहान जी भी चुन करके आए हैं। विजय चौहान, कुंदन देहरी, सब लोग जीत करके आए हैं। तो बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि एक साथ रायगढ़ का महापौर, 2 जनपद अध्यक्ष, 1 जनपद उपाध्यक्ष, 4 नगर निगम पार्षद, 1 नगर पालिका पार्षद, 14 नगर पंचायत पार्षद, 17 जनपद सदस्य, 18 सरपंच और 238 पंच चौहान समाज के इस समारोह में उपस्थित हैं। ये राजनीतिक रूप से समाज ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसका एक ब्यौरा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक रूप से भी बहुत सारे हमारे समाज से साथी आगे बढ़कर आए हैं। केएल चौहान जी आप सब जानते हैं, उनका उद्बोधन भी आप सब ने सुना और बहुत अच्छे तरीके से वो प्रशासन में रहकर नाम कमाए। कुछ चीजें दुर्भाग्यवश कई बार हो जाती हैं, लेकिन हमारी सरकार बनते ही उनको हमने पहले ही आदेश में
कलेक्टर बनाने का काम किया। यह हमारे बीच में आरपी चौहान भी वहां उपस्थित हैं। ये भी तमनार ब्लॉक का रहने वाला है और पिताजी भी आज आए हुए हैं। और देखिए आपने कितने अच्छे तरीके से, आप क्या काम करते हैं चाचा? कोटवार हैं, गांव के कोटवार हैं और अपने बेटे को एडिशनल कलेक्टर बनाए हैं और बहुत जल्दी वो कलेक्टर भी बन जाएगा। आरपी चौहान पहले बी किया हुआ है ना, एनआईटी से किया है ना, एनआईटी रायपुर से बी किया, उसके बाद एलआईसी में डीओ रहा, डेवलपमेंट ऑफिसर रहा, उसके बाद ये पीएससी की परीक्षा देकर पहली बार डिप्टी कलेक्टर बन के जब जांजगीर में ज्वाइन करने आया 2015 में, तब मैं जांजगीर चांपा जिले का कलेक्टर हुआ करता था और आरपी चौहान आकर के ज्वाइन किया और ये इसको माल खरौदा का सीओ बनाए थे। माल खरौदा का सीओ बनाए थे और माल खरौदा में आता था, कोई भी कार्यक्रम करते थे, जन समस्या निवारण शिविर करता था, मीटिंग करता था, तो लोग आकर कुछ भी शिकायत करते थे, कुछ भी बात रखते थे, कोई भी समस्या बताते थे, तो मैं एक ही लाइन बोलता था, जब तक ये आरपी चौहान यहाँ पर है, यहाँ का कलेक्टर यही है, मैं कलेक्टर नहीं हूँ, इसको बता देना। इतने अच्छे तरीके से काम करने वाला आरपी चौहान। यहाँ पे हरिशंकर चौहान जी हैं। ये मैं जब रायपुर में कलेक्टर था तो ये जिला पंचायत रायपुर के एडिशनल सीओ हुआ करते और मेरे लिए सीओ जिला पंचायत भी यही होते थे, मैं इन्हीं को बताता था कोई भी काम रहता था, कलेक्टर तक भी। तो आपके समाज के जितने लोग प्रशासन में हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज राजनीति में आया तब खोजा कौन कौन है भाई किनके सारे समाज को जोड़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। तब तो मैं राजनीति के बारे में सोचता भी नहीं था, तब से आप इन लोगों का मेरा जुड़ाव है और बहुत गहरा जुड़ाव है जो किसी भी तात्कालिक संबंधों से, तात्कालिक स्वार्थों से ऊपर उठकर है। इस तरह से प्रशासनिक जीवन में भी आप लोगों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए। तो आज मैं सभी समाज के साथियों को यही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर के काम करें, आप लोग अच्छे तरीके से आगे बढ़ें, यही हमारी सोच है। मैंने अपनी सोच को पहले ही व्यक्त किया कि मैं इस बात का मानने वाला व्यक्ति हूं कि जब तक भारत देश में समानता नहीं होगी, भारत देश की ताकत इकट्ठी होकर काम नहीं करेगी, तब तक भारत देश आर्थिक सुपर पावर या ग्लोबल पावर महाशक्ति नहीं बन सकता। इसलिए भारत को अगर महाशक्ति बनाना है तो सभी समाजों का हाथ इसमें जोड़ना, सभी समाजों की भूमिका को जोड़ना बहुत जरूरी है। इसी सोच और विचार के साथ मैं अपना जीवन जीता हूं, उसी विचार के साथ मैं अपनी राजनीति करता हूं। आज बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों में मैंने इस बात को कहा है कि मेरे राजनीतिक जीवन की सफलता का पैमाना ये नहीं हो सकता कि मैं कितने बार चुनाव जीतता हूं। मेरे लिए राजनीतिक जीवन की सफलता का पैमाना यही है कि 65,000 के आशीर्वाद देके जनता ने अगर मुझे जिताया है तो इन 5 सालों में मैं आप लोगों के जीवन में कितना बदलाव लाता हूं, ये मेरे लिए राजनीतिक जीवन की सफलता। मैं इसे राजनीतिक जीवन की सफलता मानूंगा कि 5 साल में मैं कितना अच्छा काम कर पाया। ये मेरे लिए मायने नहीं रखता कि मैं कितने बार चुनाव जीतता हूं या हारता हूं या क्या होता है, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। इन 5 सालों में मुझे लोगों के जीवन में बदलाव करके दिखाना है। इस संकल्प के साथ, इस महासंकल्प के साथ, इस महायज्ञ के साथ मैं राजनीति कर रहा हूं। मैं कोई भी कार्यक्रम, कोई विकास कार्य, कोई भी घोषणा इस सोच के साथ नहीं कर रहा हूं कि मुझे भविष्य में वोट मिलेगा या मैं चुनाव जीतूंगा। इससे मेरे को कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। आप लोगों के बीच में स्पष्टता के साथ पुनः कहना चाहता हूं कि आप लोगों का समाज सशक्त बने, ये हम सब लोगों की बहुत दिल की गहरी इच्छा है। आज हमारे बीच में उमेश अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं। ये समाज में, मैं तो राजनीति में जब नहीं था तो उस दृष्टिकोण से नहीं देखता था चीजों को। जब मैं आया तो इन्होंने ही मुझे पहली बार चौहान समाज के कार्यक्रम में लेकर गए थे
और मैंने देखा कि उमेश अग्रवाल जी को उमेश चौहान का कर संबोधित कर रहे हैं। तो मैं उस दिन भी इनके कान में बोला, यार काश मैं भी कुछ काम कर पाऊं जिससे मुझे भी ओपी चौहान बोले लोग। इस सोच के साथ हम काम करते हैं। हम सब एक हैं, एक परिवार के हिस्से हैं, और जब सब मिलकर काम करेंगे तभी हमारा रायगढ़ आगे बढ़ेगा, तभी हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, तभी हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा, और भारत देश की युवाओं का पूरी दुनिया में डंका बजेगा। इस सोच के साथ हम सब लोग अपने अपनी भूमिका को निभाएं। मैं यही निवेदन आप लोगों के बीच में करता हूँ। समाज को, आदिवासी समाज के संबंध में जो विषय बार बार आता है उसमें पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं, जहां जो भी कोशिश करने की जरूरत होगी उसे करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। समाज के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे, और ये बहुत ही तकनीकी विषय होता है, और जो बेस्ट हो सकता है उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। आप लोग भी प्रयास करें। कहीं पर कोई विषय आता है तो हमारा भी पूरा सपोर्ट रहेगा। और मैं जैसे सौरा समाज का विषय था, सौरा समाज का लिपि की त्रुटि हो गया, लगभग 15-20 साल तक वो लोग भी परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी लड़ाई में भी, उनके इस लड़ाई में भी मैं उनके बराबर साथ खड़ा रहा। जब मैं IAS था तब भी, जनप्रतिनिधि था तब भी, और धीरे धीरे उन्होंने सफलता पाई। तो ऐसे लंबी यात्रा है, लड़ाई करनी पड़ेगी, और तकनीकी लड़ाई है, तब टेक्निकल रूप से प्रक्रियाओं की लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग भी आगे बढ़े, और मैं बराबर आपके साथ मिलकर के इसमें पूरी मेरी ओर से जो भी मदद होगा वो मैं करता रहूँगा, ये मैं आप लोगों को स्पष्ट करता हूँ। और जहाँ पर जो भी विषय हो, विकास के संबंध में, सामाजिक भवन के निर्माण के संबंध में, उन सब दृष्टिकोण से भी हम लोग आगे काम करते रहेंगे, और सब मिल करके समाज को और पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दृष्टि से काम करेंगे। और जितने भी बच्चे, मैं इस बार आप लोगों के समाज के लिए विशेष रूप से बोलना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे आप लोग 25-30 सबसे प्रतिभाशाली बच्चे जिनको पढ़ाई कर रहे हो उनको आप चयन कर लीजिएगा। उनको मैं आर्थिक सहायता भी अपने स्तर पे उपलब्ध कराऊंगा। किताब कॉपी की दृष्टि से 50 बच्चों का आप चयन कर लीजिएगा, उनको मैं किताब कॉपी की दृष्टि से उनको 55,000 रुपये उपलब्ध कराऊंगा, 50,000। तो इस सोच के साथ हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय दुल्हादेव, जय चौहान समाज, जय भीमराव अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय